नमस्कार। कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 पाठ 10 वाक काव्य की व्याख्या। कवयित्री ललित। कवयित्री परिचय। ललित कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। ललित को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में लल्लेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने धार्मिक आडंबर का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक का मतलब है वाणी, शब्द या कथन। ये 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी के चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध है। यह ललित के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है और अनुवादक है मीरा कांत जी। पहला वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। शब्दार्थ। रस्सी कच्चे धागे की माने कमजोर नाशवान सहारा, यहां हमारा शरीर। नाव माने नौका, जीवन रूपी नाव। कवित्री कहती है कि मैं प्रभु से मिलने की आशा में अपना जीवन रूपी नाव को शरीर रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूं। कच्चा धागा तो कभी भी टूट सकती है, शरीर भी सदा साथ नहीं रहता। ये कमजोर और नाशवान है, अर्थात ये कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। अगली पंक्ति। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। शब्दार्थ। देव ईश्वर प्रभु परमात्मा, भवसागर दुनिया रूपी सागर। भवसागर पार करना माने मोक्ष की प्राप्ति। कवित्री कहती है जाने कब सुन मेरी पुकार, अर्थात न जाने आप मेरी पुकार कब सुनेंगे। करे देव भवसागर पार, अर्थ है हे प्रभु मुझे भवसागर के पार उतार दीजिए, मतलब मुझे कब मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगली पंक्ति। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। शब्दार्थ। कच्चे सकोरे कच्ची मिट्टी का बना हुआ बर्तन जो स्वाभाविक रूप से कमजोर है। कवित्री इसमें अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना कच्चे सकोरों से की है। जिस तरह कच्ची मिट्टी से बने बर्तन में पानी टिकता नहीं है, जल रिसकर बह जाता है और सकोरा खाली रहता है, और इस तरह पानी भरने का हमारा सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है। उसी तरह एक एक दिन करके कवित्री का उम्र घटती जा रही है और परमात्मा से मिलने के लिए वे जो कुछ प्रयास किए सब व्यर्थ हो रहे हैं। अगली पंक्ति। जी में उठ रह रह हो, घर जाने की चाह है खेरे। शब्दार्थ। हुक माने करना या वेदना भरी पुकार। तो इस तरह सभी कोशिश असफल होने के कारण कवित्री का हृदय तड़प रहा है। जी में उठ रह रही हुक माने परमात्मा से न मिलने के कारण उनके दिल में वेदना है। घर जाने की चाह है खेरे, अर्थ है प्रभु से, परमात्मा से मिलना, मोक्ष की प्राप्ति। कवित्री भवसागर पार करके परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। तो इस तरह हर पंक्ति की व्याख्या के बाद यहां पहले वाक्य का पूरा भावार्थ दिया गया है। आइए हम देखते हैं दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। शब्दार्थ। अहंकारी मतलब घमंडी। खा खाकर, इसमें खाने का अर्थ भोजन से नहीं, सुख साधनों से है, सांसारिक विषय वासनाओं से है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं मतलब जीवन भर सुख साधनों के पीछे जाने से, अर्थात भोगी बना रहने से मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसका मतलब है कि सुख साधनों को पूरी तरह त्याग करने से, त्यागी बना रहने से मनुष्य क्या बन जाता है? बनेगा अहंकारी, मनुष्य अहंकारी हो जाता है। अर्थात सुख साधनों से दूरी बनाते बनाते मनुष्य वैराग्य धारण कर लेते हैं। अपने इंद्रियों को वश में करने के कारण वह अहंकारी या घमंडी हो जाता है। मतलब भोगी बना रहने से मनुष्य स्वार्थी और त्यागी बना रहने से मनुष्य अहंकारी हो जाता है, और ये दोनों स्थितियां, दोनों रास्ते
सही नहीं है, खतरनाक है। अगली पंक्ति, समखा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांगल बंद द्वार की। शब्दार्थ सम शम माने अंधकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, संतुलन। समभावी समानता की भावना। बंद द्वार की सांगल माने हृदय की संकीर्णता। कवयित्री हमें बीच का रास्ता अपनाने की प्रेरणा देती है, भोग और त्याग के बीच का रास्ता। यह रास्ता, यह मार्ग अपनाने से, यह मध्यम मार्ग अपनाने से मन में समभाव उत्पन्न होगा, तभी होगा। समभावी का अर्थ है समानता की भावना उत्पन्न होना। अगली पंक्ति, खुलेगी सांगल बंद द्वार की। तो इस प्रकार समभावी होने पर सभी संकीर्णताएं, सभी दुष्प्रवृत्तियां दूर होकर परमात्मा से मिलने का रास्ता खुल जाएगा। खुलेगी सांगल बंद द्वार की माने रास्ता खुल जाएगा। तो इन पंक्तियों का दूसरा अर्थ यह भी है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हठयोग जैसे कठिन साधना भी सही नहीं है, और साधना बिल्कुल नहीं करके अहंकारी होना भी सही नहीं है। इसलिए समभाव को अपना लो, अर्थात दोनों के बीच का मार्ग, सहज भक्ति को अपना लो। तो इस तरह हर पंक्ति की व्याख्या के बाद यहां दूसरे वाक्य का पूरा भावार्थ एक साथ फिर से दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य, आए सीधी राह से गई न सीधी राह। शब्दार्थ राह माने रास्ता, मार्ग। कवित्री कहती है कि आई सीधी राह से, अर्थात मैं शुरुआत में ईश्वर प्राप्ति के लिए सीधी राह को, सही रास्ते को अपनाया था, लेकिन गई न सीधी राह, अर्थात बाद में उस राह पर न चल पाई। ईश्वर को, प्रभु को सहज भक्ति द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कवित्री बाद में रास्ता भटक गई। रास्ता भटक गई मतलब सहज भक्ति को छोड़कर दूसरा मार्ग अपनाया। अगली पंक्ति, सूक्ष्म सेदों पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। शब्दार्थ सूक्ष्म सेदो, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठयोग में शरीर के 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग में है। कवित्री सहज भक्ति भाव से प्रभु भक्ति ना करके हठयोग को अपनाया। हठयोग एक प्रकार की साधना है, जिसके जरिए कुछ लोग ईश्वर प्राप्ति की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत की सहज भक्ति के मार्ग को छोड़कर कवयित्री उसी तरीके को बाद में अपनाया। बीत गया दिन आह मतलब ईश्वर प्राप्ति का उनका सारा प्रयास बार बार असफल हो गया। इसी कोशिश में काफी समय बर्बाद हो गया, उनकी उम्र बीत गई और उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और वे खाली हाथ ही रह गई। अगली पंक्ति, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माजी को दूं क्या उतराई। जेब टटोली शब्दार्थ आत्मालोचन किया, कौड़ी न पाई कुछ न प्राप्त हुआ, माजी माने ईश्वर, गुरु, नाविक, उतराई माने अच्छे कर्म, सत्कर्म रूपी मेहनत। कवित्री कहती है, जब जेब टटोली अर्थात जब वे पूरे जीवन में किए अच्छे कर्मों में छानबीन की तो कौड़ी न पाई, अर्थात पाया कि उनके पास कुछ अच्छे कर्म या पुण्य नहीं है। अब तो भवसागर पार करने का समय आ गया है। माजी माने नाव चलाने वाला, नाविक, यहाँ ईश्वर। अब मैं उनको क्या उतराई दूं? किसी वाहन में यात्रा करते समय हमें किराया पैसा देना होता है, तो भवसागर पार करने के लिए नाव में बैठो तो मैं ईश्वर को क्या उतराई दूंगी? ईश्वर रूपी नाविक को उतराई के रूप में पूरी जिंदगी का सत्कर्म चाहिए, अर्थात अपने सत्कर्मों से ही इंसान दुनिया के भवसागर का पार हो सकता है। कवित्री जीवन की अंतिम वेला में जब जेब टटोली अपनी आत्मा में झांक कर देखा, आत्मालोचन किया, तो पाया कि कोई भी सत्कर्म, पुण्य कार्य अभी तक नहीं किया है और अब देर हो चुकी है, इसलिए वे पछता रही है। तो इस तरह हर पंक्ति की व्याख्या के बाद यहाँ तीसरे वाक्य का पूरा भावार्थ एक साथ फिर से दिया गया है। तो आइए हम आगे देखते हैं अंतिम और चौथा वाक्य। चौथा वाक्य, थल थल में बसता है शिव ही। शब्दार्थ थल थल सब कहीं, शिव, ईश्वर, प्रभु। कवित्री कहती है, थल थल में अर्थात सब कहीं, कण कण में ईश्वर है। प्रभु ईश्वर हर जगह बसा हुआ है। अगली पंक्ति,
भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान ऐसा भेद हम क्यों कर रहे हैं? हमें जाति धर्म पर, ऊंच नीच पर भेद नहीं करना चाहिए। कवित्री हमें समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश यहाँ दे रही है। अगली पंक्ति, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अर्थात अगर तुम अपने आप को ज्ञानी कहते हो तो तुम स्वयं को जानो, अपने अंदर के भगवान को, ईश्वर को जानो। खुद को जानना ही ईश्वर को जानना है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। जब अपने आप को जान लेगा तो अपने अंदर के ईश्वर से भी मुलाकात हो सकेगी। अगली पंक्ति, वही है साहिब से पहचान। अर्थात आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम साहिब को, परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। मतलब आत्मज्ञान ही साहिब को पहचानने का एकमात्र उपाय है। हर पंक्ति की व्याख्या के बाद यहां अंतिम एवं चौथा वाक्य का पूरा भावार्थ एक साथ फिर से दिया गया है। यहां आप प्रश्न अभ्यास एवं रचना और अभिव्यक्ति के अंदर आए सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। तो व्याख्या, भावार्थ, शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास के बाद हम पाएंगे कि पहले वाक्य में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे वाक्य में बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए एक कहा गया है कि अंधकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। चौथे वाक्य में भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध है। कवियत्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।